श्री सद्गुरु महाराज की। तो कहते हैं केशवराव ठाकुर पिताश्री कि भी अगर तुम्हें ज्ञान सुनना है तो आपके जो महाराज श्री ने कान्हा जी भट्ट आचार्य से जो श्याम जी के मंदिर में ज्ञान सुना 14 साल, उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो तुम भी उनसे ज्ञान को सुन करके तुम भी उस ज्ञान समझ लो। तब उत ही चल के तुम सुनो, तब दियो जवाब इनित। और श्री महाराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर दोनों भाइयों ने कहा, जो पूछे ताको दे जवाब। पिताश्री बात ये है, जो ज्ञान हमें समझना है, अगर वो ज्ञान वो समझा देंगे तो हम हमेशा बैठे तित, हम सदा के लिए उनकी सेवा भी करेंगे और ज्ञान उन्हीं से सुनेंगे, श्री देवचंद्र जी के पास नहीं जाएंगे। अगर वो जवाब ना दे पाए तो फिर हम किसके पास जाएंगे, वो भी आप रास्ता बता दें। तब पिता ले चले तीन पे, वे बैठे जाए के ताही। कही भट्ट लड़के कछु पूछत, देव जवाब चित दे आही। अब भट्ट जी यानी पंडित जी ने, विद्वान ने देखा आचार्य श्री ने कि भी आज तो मंत्री भी अपने बच्चों को लेकर के आया है, वजीर आदम अपने बच्चों को लेकर के आ तो भाई बहुत बढ़िया अच्छा दिन हुआ, उनके बच्चों को भी कुछ समझाना होगा। भट्ट जी पूछने लगे कान्हा जी कि वजीर आदम कैसे आना हुआ, कि इन बच्चों को आपसे कुछ पूछना है, आप इनकी बात का जवाब दे दें तो ये आपके पास ही ज्ञान सुनेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे। ये सुनकर के भट्ट जी कहने लगे कि जो कुछ पूछना है बच्चों तुम पूछ लो, मैं उसी बात का जवाब तुम्हें दूंगा। तब पूछी दो भाई ने भट्ट, कितने गुण के लोक, तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय अलोक। भट्ट जी हम आपके ज्ञान के अनुसार ही पूछेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जैसे गुणों का, लोकों का, तत्वों का और प्रलय का जिक्र आया है, उसी में बताओ आप कितने लोक हैं, कि 14 लोक, 15वां तो नहीं, कि नहीं, गुण कितने हैं 3, चौथा तो नहीं, कि नहीं, तत्व कितने हैं, कि 5, छठा तो नहीं, कि नहीं, 3 गुण थे चौथो गुण नहीं, 5 थे छठो ना तत्व, 14 थे लोक नहीं, 15वां और प्रलय 4 हैं सत्य। और प्रलय कितनी है, कि 4, 5 तो नहीं, कि नहीं, 5 नहीं 4 हैं, बिल्कुल सत्य के अटल सत्य है। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। के हे पंडित जी, आचार्य श्री, हमें आत्म कल्याण के लिए वो ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान के द्वारा हम उस पार ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लें। तब कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर। और पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है, रहता कहां पर है, लीला उसकी क्या है। अब ये सुनकर के भट्ट जी आचार्य जवाब देते हैं, कई क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र ना और। क्यों पार ब्रह्म परमात्मा अक्षर सागर में अक्षय वट बड़ के पेड़ पर रहता है और पत्ते के ऊपर अंगूठे का आकार धारण करके रहता है। कि ये तो फिर तो नजदीकी मिल गया परमात्मा। कि हाँ लिखा तो है शास्त्रों में, पर ये बताओ महाराज श्री, आपने कहा था 3 गुण से चौथा गुण नहीं, चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए, और 5 तत्व से छठा तत्व नहीं बताया। लोक कहो नहीं 15वां, 14 लोक से 15वां लोक नहीं कहा। रहे कौन ठोर वह सोए। पर ये बता दो 14 लोक के अंदर 15 तो है ही नहीं समाप्त। 14 लोक के अंदर परमात्मा किस लोक में रहता है, और जिस लोक में रहता है तब भट्ट जी सुध भई सुध बुध गई, कही ऐ जवाब ब्रह्मा से ना होए। अगर 14 लोक के अंदर ही परमात्मा रहता है, परमात्मा का अपना ठिकाना मूल वतन 14 लोक में है। मां प्रलय के अंदर 14 लोक को नाशवान कहा है,
तो क्या परमात्मा का भी नाश हो जाएगा? परमात्मा भी मिट जाएगा, जो सनातन शुद्ध सनातन स्वरूप है, क्या वो मिट जाएगा? अब भट्ट जी कहते मैं क्या करूं भाई, शास्त्र में जब लिखा ही ऐसा है। शुद्ध बुद्ध गई ब्रह्मा भट्ट जी की, यानी उसकी बोलती बंद हो गई। शुद्ध बुद्ध का मतलब होश हवास। अब कहते कि ये जवाब तो मंत्री हे वजीर आदम, आपके बच्चों के ये जवाब तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। अब साथ में खड़े हुए दोनों भाई कहते कि पिताश्री, ब्रह्मा तो परे की बात, इसी जामनगर के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इन बातों का जवाब अगर दे दें तो आप बताएं हम ज्ञान किसके पास जाकर के सुने, किसके पास अपनी संतुष्टि, अपनी हमारी संतुष्टि किसके पास हो, आप इस बात का निर्णय कर दें। अब केशवराव ठाकुर पिताश्री श्री महाराज व गोवर्धन को दोनों को कहते हैं कि भाई आज के बाद तुम्हें कोई भी धनी श्री देवचंद्र जी के पास जाने से नहीं रोकेगा, कोई भी तुम्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं देगा। आप अपने भाव अपने मन से उस ज्ञान को प्राप्त कर लो। यह बात नौतनपुरी में भाई दो भाई से चर्चा के ठोर सो बीत कहा लो कहूँ भयो प्रेम दो में जोर। दोनों भाइयों में कितना प्रेम भाव बढ़ा, कितना भाव। तो कुछ समय के बाद गोवर्धन ठाकुर का शरीर अंत हो गया, देहांत हो गया, यानी ओ धाम गमन हो गया गुणवती बाई। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के पास 24 साल हो गए। वर्ष 24 मास 10, वर्ष 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन, तहाँ लो सोबत रहे बीच गिरोह मोमिन। 1687 में आकर के मिलन हुआ था और 1712 तक साथ में रहे। 24 साल तक, 24 साल और 10 महीने तक श्री महाराज और श्री देवचंद्र जी का उस तन से मिलाप रहा। सम्मत 1772 भादो मास उजाला पख चतुर्दशी बुधवार को बुधवार की हुए दृष्टि अलग। अब देवचंद्र जी 1712 में अंतर ध्यान की लीला कर गए। रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार, लौकिक में से जुदा हुए रहे तरफ परवरदिगार। उस समय लौकिक काम यानी कि दीवानगिरी करते थे श्री महाराज। जब श्री प्राणनाथ जी श्री महाराज श्री धनी श्री देवचंद्र जी के तन से प्राणनाथ जी अंतर ध्यान की लीला करते हैं, उसके बाद श्री जी प्राणनाथ जी के धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में यानी कि धर्म की सेवा में एक तरफा ही आ गए। श्री मोहम्मद के ए मोमिनो जिन पर हुआ महाराज, सो खासल खास उम्मत है तन मार डारत हक काज। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। मोहम्मद धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं सुंदर साथ जी, जिन ब्रह्मात्माओं के लिए मेहर ये कृपा यहाँ नजर इनायत हुई, ये मेहर धनी की हुई, वो परम धाम की खासल खास आत्माएं हैं। ऐसी आत्माएं ही तन मार डारत हक काज। राज्य का काम क्या है सुंदर साथ जी? हक का काज क्या काज है, क्या काम है? जागनी दौर। ऐसी परमधाम की आत्माएं ही दिल से समर्पित हो सकती है जागनी के विषय में। उन्हीं के लिए धाम धनी ने मेहर नजर इनायत का मतलब इस वाणी को नाजिल किया है, इस वाणी को यहाँ उतारा है अज्ञान के अंधेरे में। इस अज्ञान के अंधेरे में ऐसी खासल खास आत्माएं ही इस ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिखा करके अंधकार को दूर करेंगी, और कोई नहीं कर सकता। 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ। विक्रमी सम्मत 1690 से लेकर 1703 तक 13 साल धाम धनी यानी श्री महाराज के सिर पर लौकिक बोझ यानी दीवानगिरी का काम ले रखा था। उसके बाद एक तरफा धनी के चरणों में आ गए। श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कोसर होज, यानी कि ओ लौकिक ये राज दरबार का काम भी करते रहे 10 साल तक, 13 साल तक, और धाम धनी के युगल स्वरूप
और परमधाम के 25 पक्षों की चितवनी ध्यान करते रहे। श्री महाराज जी, चर्चा नित्य विचार ही मन में बड़ो विलास। जो चर्चा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज फरमाते थे, उस चर्चा पर विचार खूब करते थे। श्री महाराज उस चर्चा को दिल में विचारते थे कि बात हमारी है। विचारने का मतलब जो चर्चा सुनते थे उसको हाल में लाते थे, यानी सिद्धांत में, दिनचर्या में उतारते थे, जीवन में उस बातों को बरतते थे, प्रयोग में लेते थे। ज्ञान सुनते थे, उस ज्ञान के अनुसार ही सिद्धांत दिनचर्या करते थे। हम आए अर्ज से भेजे परवरदिगार कि हम परमधाम से धाम धनी ने इस खेल को देखने के लिए भेजा है। हम ही परमधाम की आत्माएं हैं, हमने इच्छा की थी तो उन्होंने खेल दिखाया है। तो हमारी हुज्जत रासो कछु ना चलत, हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो बीतक हित। विचार क्या करते हैं श्री महाराज जी, जब धाम धनी ने इस खेल में हमें भेजा है, हम परमधाम की आत्मा हैं, क्या राज्य हमारी इतनी पुकार नहीं सुनेंगे? क्या हमारा अब राज्य से कोई निस्बत, कोई नाता नहीं रहा? यहाँ आकर के नाता उनका बिछुड़ गया, नाता हमारा कुछ नहीं। नाता जिस नाते को हम भूल बैठे, क्या वो नाते को वो भी भूल बैठे हैं? अपने संबंध, अपनी निस्बत के कारण हमें अपनी पर आत्म का दर्शन, अपना जो हमारा मूल तन परमधाम में खेल देख रहा है, क्या उसका दर्शन और परमधाम का हम दीदार नहीं हो सकता? श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान। श्री देवचंद्र जी तो परमधाम के 25 पक्षों को देख करके यहाँ बताते हैं। सो हमारे आगे कहते कर देत पहचान, सारी बात प्रमाणों के द्वारा यहाँ समझाते, कहते हैं परमधाम का दर्शन करते हैं और यहाँ बताते हैं। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ऐना होए। जब मैं परमधाम की इंद्रावती हूँ और देवचंद्र जी के तन में परमधाम की सुंदरबाई श्यामा जी है, धनी हमारा दोनों का एक है, क्या वो द्वेष रखेंगे, द्वैत बरतेंगे? मुझे क्यों नहीं दर्शन होता? ये दिल दिल में कौन विचार रहे हैं? श्री महाराज ठाकुर। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलते, क्या इस खेल में आकर के हमारा नाता खत्म हो गया होगा? इतनी भी हमारी नहीं सुनेंगे धनी, नहीं समझ रहे? इस खेल में आए हैं, हम अपने संबंध निस्बत को भूल बैठे हैं। क्या वो भी निस्बत को भूल गए हैं? इतनी कृपा नहीं करेंगे हम अपनी पर आत्म को यहाँ देख लें, अपने पर आत्म के निज आनंद को यहाँ अनुभव कर लें? क्या इतनी कृपा नहीं करेंगे? तो क्या कहिए, हम धाम के अपनी ना देखें बीतक हित। अगर हम अपनी पर आत्म को और अपने निजी आनंद का अनुभव या ना देख लें, ना कर लें, तो हम कहाँ की ब्रह्म सृष्टि हैं? फिर हम कहाँ की आत्मा हैं? अगर आत्म विचार हमारे अंदर ना हो तो अपने आप को ढूंढ रहे हैं। कौन? श्री महाराज इंद्रावती सुंदर साजी। दूसरा कोई किसी को नहीं ढूंढ सकता, स्वयं को स्वयं ढूंढ सकते हैं। अपने आप अपने अंदर की भूल कमी को आप ही देख सकते हैं, दूसरे को दिखे या नहीं दिखे, स्वयं देखेंगे तभी हम अपनी कमी से दूर हो सकते हैं। पर हम में है अवगुण। श्री इंद्रावती विचार करे कि हमारे अंदर कोई अवगुण है, तिस वास्ते अंतराय धनी से और हमारे अंतर बीच में अंतराय का मतलब जो भेद है, हमें अपनी पर आत्म का दर्शन नहीं होता। इंद्रा ये सुंदर बाई यानी श्री देवचंद्र जी अपनी पर आत्म को भी देखते हैं, परमधाम की खिलवत में भी देखते हैं, परमधाम के 25 पक्षों को देख करके यहाँ बताते हैं। जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखे हम ताए। मैं भी अपने अवगुण निकाल करके तभी देख सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर कोई अवगुण है। इस बात को लेकर के देवचंद्र जी के सामने रखते हैं। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे, जब नजरों जो ही आया काट दिया तब सब। श्री देवचंद्र जो भी नजरों यानी कि अपने अंदर जो भूल कमी दिखाई दी कि मैं माया में लिप्त रहता हूँ, धनी का दर्शन कैसे होगा? जहां भी उनको लगाव दिखता उससे दिमाग हटाते हैं। फिर श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी के सामने आकर के प्रार्थना करते हैं, श्री महाराज जी मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के। मेरे अंदर जो इंद्रियों की विषय वासनाओं का जो भी भूल त्रुटि कमी है, धनी वो मेरे को दिखा दो। मेरे में कौन सी कमी बाकी है जिससे मुझे परमधाम का दर्शन नहीं होता?
तब देते उत्तर तीन में ना कोई अवगुण, तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न। के हे श्री महाराज, आत्मा निर्विकार निर्मल होती है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता, इसलिए तू परमधाम की इंद्रावती है, आत्मा में तेरी कोई विकार नहीं है। फिर अपने दिल में करते हैं विचार, श्री महाराज जी फिर विचार करते हैं। श्री धाम धनियों कहते मोह चलना इन पर, कि जैसा धाम धनी कह रहे मुझे इनके कहे के अनुसार चलना चाहिए, मन के मते नहीं चलना चाहिए, विचार करते हैं। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी को जब, चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। ये विचार करके अपने मन को फिर मोस दिया, मार लिया कि कोई अवगुण नहीं होगा। अब जो चर्चा धनी श्री देवचंद्र जी बैठ करके सबको सुनाते हैं, उस चर्चा की अर्चा बाद में सबको बताते, नहीं कि देवचंद्र जी के तन में सिराज जी ने जो चर्चा की, उस चर्चा को फिर दोबारा समझा करके सुनाते सब सुंदर साथ को। ये सेवा किन की थी? श्री महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी। वचन वर्णन करते हैं, लेते हैं अपने सिर। जो भी वाणी वचन करते उपदेश करते हैं, पहले अपनी रहनी में लेते हैं, यानी जो रास्ता धनी से देवचंद्र जी जो बात ज्ञान सुनाते हैं, पहले उस ज्ञान पर स्वयं चलते हैं श्री महाराज। ऐ मौको जो कहते हैं मोह चलना है इन पर, धाम धनी जो आत्माओं के लिए कह रहे, तो मैं भी तो परम धाम की आत्मा हूँ, मुझे मेरे धनी के कहे के अनुसार चलना चाहिए, ना कि औरों को उपदेश करूँ, मैं आप स्वयं चलूँ। पहले आप स्वयं चलते हैं, औरों को कहते हैं। ए विचार करके साथ को दिखावत, इस प्रकार अपनी करनी रहनी बना करके सुंदर साथ को चल करके दिखाते हैं, स्वयं करते हैं उस बात को। अपने दिल विचारता है मोह करना इत, अपने दिल में विचारते हैं मुझे करना ही ऐसा है, तीस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, इसलिए अपने मन को चारों तरफों दौड़ते को रोकते। जुल्म करना मन की दौड़ को रोकते हैं, मन खींचता है तो वो रुकते हैं। कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म, अपने मन को विषय वासनाओं से रोककर, मन के मते को रोक करके अपने आप अपने कसौटी में कसते हैं अपने आप को। किस लिए? कि मेरी आत्म जागृत हो जाए। उतरता आहार घटाइया रहा पैसे भर दोए, आहार खुराक कम करते करते कितनी कम कर दी कि 2 पैसे भर, नाम चारे का खाते हैं। बल घटा इंद्रिन को सुख चला आकार सोए, जब शरीर में खुराक नहीं मिलेगी, शरीर सूखने लगा, पीला पड़ गया, नैनो नीर झरता जब लो चर्चा धाम। जब तक धाम की चर्चा सुनते हैं, प्रेम उमड़ करके आंखों से आंसू के रूप में बाहर आता है। अंतस्करण का प्रेम आंसुओं का रूप धारण करके बाहर निकलता जाए, कि आंसू बहते हैं। रंग जर्दी का आया और ना सूझे काम, शरीर पीला पड़ गया, काम दूसरा सूझने का मतलब अपने अवगुण को ढूंढ रहे हैं मेरा ठाकुर, कि मेरे अंदर कोई अवगुण कोई कमी है, इसीलिए मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। ढूंढते फिरे अवगुण को अंजू मेरे रहे, और फिर भी अवगुण को ढूंढते हैं कि भी कोई ना कोई अवगुण जरूर है, कुछ भी कमी है, कमी को ढूंढ रहे हैं। यह मेरे घर में रहा पहुंचाऊं हादी ठोर, तब घर के भूखन कोई रहा स्त्री के पास, सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास। क्या चित्त में अवगुण खास अवगुण क्या आया? कि कलयुग की बैठक शराब सराय और सोने के अंदर बताई है भागवत के अनुसार, क्योंकि भागवत की विशेषता को जाहिर करते थे श्री में देवचंद्र जी। अब भागवत में क्या सुना था? राजा परीक्षित का संवाद, सुखदेव और परीक्षित। जब कलयुग आकर के बैठा तो कहा कि भी मुझे अपने राज के अंदर कोई भी गिरी वस्तु उसमें बसेरा दे दे, उसी में रह लूंगा। कि भी तू शराब और सराय वैसे खाना और सोना इसमें बैठ जा। सोना उसी के मुकुट में था, राजा परीक्षित का जो मुकुट था, ताज था, उसी में सोना था। सबसे पहले कलयुग सोने में बैठ गया। तो इसलिए विचार करते मेरा ठाकुर, मैंने जो आभूषण गहने अपने साई वस्त्रों में, साई में जड़वाया, सोना जरी में जड़ा हुआ है, सोना जो आभूषण में पैर रहा हूँ, हाथों में, गले में, ये सारा आभूषण कलयुग का घर है, इनको मैं धनी के चरणों में दे दूं। पहले अपने आभूषण, अपने साई वस्त्र धाम धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में रख दिए। पीछे बाई फूल बाई थी, उनके आभूषण वस्त्र सारे ला करके रख दिए।
ये भ्रम है सुंदर साज जी। भ्रम में भटकते हुए ऐसे ये भूल अपनी जो बीती बता रहे हैं कि भाई ये भ्रम में मैंने जो असली तो अवगुण था उसको तो देखा नहीं और बाहर के अवगुण को देख रहा हूं, इसलिए कलजुग का बसेरा सोने में समझ करके सोना कहाँ रख दिया और कलजुग कहाँ बैठा है। माया करे कल से विकल, सोना तो उतार करके वहां रख दिया लेकिन अब भी विकल, कल से विकल हुई है। तब घर के भूखन कोई रहना, कोई भी स्त्री का हो अपना सब वहां रख दिए। तीन को भी काट के अर्ज करे आगे हादी, तब अवगुण काट के ए दिल आवे शायदी। हे धनी इतने अवगुण तो निकल गए, बाकी और कौन सा बाकी है उसको भी निकाल दो, बता दो। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, बाजार ही में चलते ए काऊ चले ले हरख। सुंदर साजी चौपाई क्या कहती है, थोड़ा ध्यान से फिर सुने। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, कि भी दुनिया वाले मेरे को क्या परखेंगे, अपने मन की परख मैं स्वयं ही देखूं। आप बाजार ही में चलते, बाजार के बीच में चलते हैं, कौन चले हैं सुंदरा, परख कौन कर रहे हैं? श्री महाराज ठाकुर आप अपने आप को बाजार के बीच में खड़ा करते हैं, जाकर के देखते हैं कि भी मेरा मन खाने में दौड़ेगा, चटपटे में दौड़ेगा, मीठे में दौड़ेगा, सुंदर रूप देखने में दौड़ेगा, साई वस्त्र पहनने के लिए दिल मचलेगा, बाजार में सुंदर सुंदर साई वस्त्र देख करके कहाँ दौड़ेगा। ये अपने आप रोमांचक, कोई सुनने के लिए, कुछ भी अच्छा मनोरंजन के लिए, अब मेरा मन दौड़ता कहाँ है, अपनी परीक्षा आप करते हैं। परख ऐसी करे मन की खींचे बहुवचन, मन पर जहां दौड़ता है तो खींचते हैं, चंडाल तू मेरे को नरक में लेकर के जाएगा। समझ रहे हैं सुंदर साथ जी, परख ऐसी करे मन की परीक्षा, ऐसी कठोर परीक्षा ले रहे हैं, खींचे बहुवचन। और जो मन कहीं दौड़ता भी है, मचलता भी है किसी तरफ, तो मचलते मन को धिक्कारते हैं महाराज, अरे चंडाल इससे आगे तू करेगा क्या, नरक में लेकर के चला गया तू तो मुझे मेरे कहने से चलेगा, अपने रास्ते लेकर के चलेगा, मन को धिक्कारते हैं। आंजू रही शरीकी मान रे चंडाल मन, अब भी तू दुनिया की विषय वासनाओं में दौड़ रहा है, मेरी मान ले मन, चंडाल नरक में ना जा। इन भांत अंग को देत कसोटी जोर, इस प्रकार श्री महाराज जी अपने अंग को, अपने शरीर को काया में कसोटी में कस रहे हैं, ऐसे कसनी में कस रहे हैं। अर्ज करते अंकित इतना हुआ मरोर, रहा माहे चलते कोई सामने मिला यार, सामने आते कोई दोस्त मिल गया, तो मुंह फिराए के चले जिन बीच पड़े परवरदिगार। अभी आएगा उर्ली परली करेगा, इतनी देर धनी के चरणों से चित्त दूर होगा, क्यों मिले इसको और ना बातें हो ना इसको मिले। सामने से आता देख करके दोस्त को और दूसरे रास्ते चल देते हैं, सामने से मिलते भी नहीं। तब श्री धाम मुंह आगे फिर बोलिया गिरद, अब क्या करते हैं, चितवनी में बैठते हैं, शरीर कमजोर हो गया, विषय वासनाओं की भटकना खत्म हो गई, अब कहाँ बैठे, एक ही तरफा धनी के चरणों में युगल स्वरूप का ध्यान करते हैं, खिलवत में बैठे। अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द, अपनी पर आत्म को भी देख लिया, खिलवत में बैठे कि मेरी पर आत्म ये चंवर ढुला रही है इंद्रावती। किया आकार को रद्द, शरीर को रद्द करके मतलब शरीर को नाचीज समझ करके अपने चित्तवनी ध्यान में बैठे रहते थे, हर पल ध्यान चिंतन करते थे, अपनी पर आत्म को भी देख लिया। लेकिन अब भी लालसा क्या है कि धाम धनी जो निशान बताते हैं वो मेरे दिल को अर्ज करके क्यों नहीं बैठे अभी। तब बाल बाई आए के कहे आगे श्री देवचंद्र जी, श्री महाराज के आकार की अर्ज आए करी। ऐसी पोजीशन देख करके, ऐसा हाल देख करके अब बालबाई कहती है देवचंद्र जी के पास आकर के, महाराज श्री एक भाई तो चल बसा, एक भाई पहले चलिया, अब यह हुआ तैयार, दूसरा चलने को तैयार हो गया, तुम क्यों ना कहे तो डर नहीं लगत लगार। आपको इस किसी बात का लोक लाज का कोई भाव है ही नहीं। जामनगर में जागनी के विषय बैठे, दुनिया जागनी के विषय कोई आकर के सुनेगा भी नहीं। क्या विचार करेगी दुनिया कि भी जो भी ज्ञान समझ लेता है वो तो खत्म हो जाता है, इसलिए कोई आकर के सुनेगा भी नहीं। कोशिश करो समझो कुछ। तब श्री देवचंद्र जी सवाल किया, महाराज देवचंद्र जी महाराज ने सब महाराज जी को बुलवाया, क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज, भाई तेरे दिल में क्या बात है, ये जो तूने ऐसा हाल किया हुआ है किस लिए किया, अपने दिल की सारी बात बता दे।
मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम ए महाराज श्री। मैंने आपको कहा था धाम धनी, मेरे अंदर जो भी अवगुण है वो निकाल करके सामने बता दो, मैं इस कार्य को छोड़ दूंगा। तब कहा मुझको क्या पहचान तो आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। कहने वाले कौन है? धाम धनी श्री देवचंद्र जी के तन में बैठे धाम धनी करेगा। तब कहा मुझको ये बता, मेरी जो निस्वत तुमसे है, मेरा जो संबंध है वो तन का संबंध है या आत्म का? सुन रहे सुंदर साथ जी? श्री देवचंद्र जी श्री महाराज को पूछ रहे हैं कि महाराज तूने जो संबंध जोड़ा है मुझसे, मेरा तेरे से संबंध आत्म का है या तन का? यानी मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा चेला है, इस संबंध से जुड़ा हुआ है या कोई और संबंध है? भारी बात है सुंदर साथ जी, कहने की बात नहीं, विचारने की बात है। तेरा लगाव मेरे साथ तन से है या आत्म से? महाराज बोलती बंद, गहराई तक कौन पहुंचा हो? फोक फोक बातों में डूबे, जाहिरी बातों से हैं, ये बारीकी में चली गई। तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म, तेरी आत्मा ने मुझे क्या पहचाना है? यानी तेरी आत्मा का संबंध मेरे से आत्म संबंध है या तन संबंध है? अगर आत्म संबंध है तो तू मुझे देखता किस रूप से है? ब्रज की बातें सुनते, दोबारा फिर उसी चौपाई से सुने सुंदर साजी, आगे फिर चलेंगे, पहले उसी को समझे। भाई तन संबंध है तो तू दास रूप से सेवा कर रहा है, मैं तेरा एक स्वामी रूप मालिक यानी गुरु रूप में हूं, ये बात तो यहीं तक है। रही बात तन की और आत्म की, आत्म निर्मल है, साक पाक है और आत्म का जन्म परमात्मा से है। और जब मैं बात परमात्मा के विषय की करता हूं, ब्रज की बातें सुनते पानी झरता है नैन, ब्रज अखंड की बातें, नित्य वृंदावन की बातें जब मैं तेरे सामने करता हूं, तब श्री देवचंद्र जी कहा क्यों रहे तन सुनते बहन, तेरी आंखों से पानी झड़ता है और बात सुन करके ये तन तेरा खड़ा क्यों है? फिर ये नहीं कि समर्पित क्यों नहीं होता सत्य के प्रति? कहा मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, तब पानी नैना झरे सुख पाऊं इन हुक्म। ए धनी, जब आप धाम की बातें करते हो मेरी आत्म सरावर हो जाती है, आपकी बातें मेरे को चुभती हैं, यानी ये लगता है कि मेरा ही जिक्र आप कर रहे हो, मैं ही धनी को पीठ दिए हुए हूँ, मेरे धनी सन्मुख हैं और मैं उनसे पीठ दे रही हूँ, ये बात मेरे को चुभती है, तब तो मैं आंखों से पानी झरता है। अगर आप मेरी एक ही इच्छा है तब पानी नैना झरे सुख पाऊं इन हुक्म, अगर आपकी हुक्म आज्ञा हो जाए तो मुझे भी दर्शन हो जाए, मेरी यही तमन्ना बाकी है। फिर वही बात, पास में खड़ी अब बालबाई, तीन प्राणी पास में, श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री महाराज जी और बालबाई। अब बालबाई जो पास में खड़ी थी, तब बालबाई कहती है, तो बालबाई ने कहा क्या पहचान धनी धाम, जो है बात लौकिक है तिन से होए पूर्ण नोर्थ काम। भाई श्री महाराज, अगर तेरा संबंध इनसे धनी का है, तू परम धाम की आत्मा इंद्रावती है, बाहर शरीर का संबंध तेरा शरीर वालों से है, शरीर में जो आत्मा बैठी है वो आत्मा इंद्रावती है, और इंद्रावती को और 12,000 को जगाने के लिए धाम धनी ने श्यामा जी को अपना आवेश हुक्म देकर के भेजा है। तो इनसे तेरा संबंध धनी और धनियानी का है, अंगी और अंगना का है या गुरु चेले का है? तब तो बालबाई ने कहा क्या पहचान धनी धाम, तो क्या तुमने इनको धनी धाम के स्वरूप में पहचान करके जुबान से कहा है या जुबान से कहता है धाम धनी? तेरा दिल मानता है कि धाम धनी है या जुबान से कहता है खाली? तो जो है बात लौकिक है। दूसरी बात, अगर ये कोई लौकिक कोई ऐसा करिश्मा हो कि तुम्हें तेरा ये जो इच्छा तो तूने ली है कि मुझे परमधाम का दर्शन नहीं होता और धाम धनी का दर्शन नहीं होता,
मुझे मेरी परात्मा का दर्शन नहीं होता। ये कोई दुनियावी लौकिक बात हो तो, चमत्कार की कोई बात हो तो हो जाए, ये दिल की बात है। क्योंकि धनी का दीदार दिल से होगा, धनी की बैठक दिल में है। अगर दिल में वो स्वरूप धनी के स्वरूप से है तो सामने तेरे कौन है? अगर दिल में वो नहीं है तो तू 1000 बार कहता रहो, मुंह से कहने से तुम्हें धनी का दर्शन नहीं होगा। जो पहचान होवे स्वरूप की तो पलक ना रहे नैन। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। सामने क्या है? रूप, और रूप में क्या है? स्वरूप। अगर तेरे को इसके स्वरूप की पहचान होती, जिन धनी देवचंद्र जी के पास सानिध्य इनके चरणों में तू रहता है, अगर तेरे को इनके स्वरूप की पहचान होती तो एक पलक भी तू झपक नहीं सकता इनके बिना। तो पलक ना रहे नैन, तेरी नैन पलक का मतलब एक झपकी में जितनी पलक झपकते हैं इतनी देर भी तू इनके चरणों से जुदा नहीं हो सकता, इतनी देर भी दिल से नहीं निकाल सकता। चरणों से जुदा होने का मतलब धनी को दिल में बसा करके दिल से दूर नहीं करता। फिर प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ना निकसे बहन, इन्हीं के चरणों में परिक्रमा करने का मतलब है इसी स्वरूप को दिल में लेकर के रहता। तू चितवनी नहीं लगाता, कहाँ देखेगा तू, किसको कहाँ पाएगा? अब इतने में देवचंद्र जी बोल पड़े। श्री देवचंद्र जी कहते हैं, जो मुझे देखे धनी धाम का, खुल रही है बात नहीं सुंदर साथ जी, जो मुझे देखे धनी धाम का, अगर तू दिल से मुझे धाम धनी मानता, देखे का मतलब है दिल से अगर तू धाम धनी मानता, खाली जुबान से नहीं कहता, मान लेता, तो पलक ना फेरे नैन, एक पल भी मेरे चरणों से जुदा नहीं होता तू। यानी इन चरणों को छोड़ करके भटकता नहीं तू। रात दिन दे पर दिखना, दिन रात इन चरणों में सेवा करता। मुख ना निकसे बैन, तेरी जुबान से ये बात निकलती नहीं कि मुझे धनी का दर्शन नहीं हुआ। सारा सुंदर साथ धाम धनी कहता है, तू इनके साथ जुबान से कहता है, तेरा दिल मानता है। अगर दिल मानता है तो तू धाम धनी को कहां देख रहा है? इसी तन में तुझे दर्शन हो जाएगा। ऐ अवगुण नहीं तेरे क्या कहता है सुख, ये तेरा अवगुण नहीं तो क्या है? आत्मा तो निर्मल साकपाक है, लेकिन यहाँ जो इस माहौल इस लीला में है, ये तेरा अवगुण मतलब भरम का है। तेरा अवगुण इस ईमान से बेईमानी का है। तेरे अंदर कुफर है, यानी ये विश्वास नहीं, ईमान नहीं, तो तेरा ईमान और विश्वास ना होना ही अवगुण है। नहीं समझे सुंदर साथ जी? जो तुम्हें ईमान और विश्वास नहीं तो यही अवगुण है। और ये अवगुण कितनी कसौटी कस ले, कितना अन्न छोड़ दे, कितना ही भूखा मर जा, कितना ही श्रृंगार शोभा को उतार दे, ऐसा करने से ड्रामाबाजी कुछ होने वाला नहीं है। ऐ अवगुण नहीं तेरे तो क्या कहता है सुख, अगणित ऐ गिनत देखे अवगुण कह ना जाए या मुख। अब इतना सुनते ही अपने अंतस्करण में देखने झांकने लगे, अनगणित अवगुण दिखाई देने लगे। ओहो, मैंने इस स्वरूप के लिए तो पता नहीं क्या क्या मन में ठान ली, इस स्वरूप के लिए पता नहीं क्या क्या गफलत दिमाग में भर ली, इस स्वरूप के लिए क्या क्या दिमाग में विचार लिया। दूसरे को क्या पता श्री महाराज ठाकुर ने धनी श्री देवचंद्र जी के प्रति क्या क्या विचार कर लिया। ओ श्री महाराज अपने दिल में आप झांक रहे हैं और अपनी भूल को अपने आप माने के ये भी मैंने कमी की, ये भी मेरा अवगुण है, ये भी मेरा अवगुण है, ये भी मैंने भूल की। मैंने ये विश्वास ना करके इनके प्रति शंका जो ली, इनके प्रति संशय दिल में लिया, ये मेरा अवगुण। कितने का अवगुण दिखने लगे। एक अवगुण के पीछे पहले क्या कहते थे कि मेरा अवगुण एक तो दिखा दो, अब एक अवगुण देखते ही क्या कितने अवगुण दिखाई देने लगे? नहीं दिखाई दिए। ईमान विश्वास खत्म हुआ था, ईमान विश्वास परमधाम के प्रति था और परमधाम का खाविंद वहां बैठा था। अब लीला में विश्वास नहीं तो मूल में विश्वास कभी होएगा नहीं। लीला में पहचानी तो मूल की पहचान होगी नहीं। लीला के प्रति अगर हम संबंध में जुड़े नहीं तो मूल में जुड़ नहीं सकते। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। श्री देवचंद्र जी पूछा क्या है तेरे मन में? अब ये बता तेरे मन में अब और क्या विचार है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं? वही जिदबाजी, वही जिद कि आपको तो परमधाम और परात्म दिखती है, मेरे को क्यों नहीं दिखती? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे।
मुझसे वो साक्षात क्यों नहीं होता। यह वस्तु हुक्म की, गौर करना सुंदर साथ जी, ये वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। भाई महाराज ये ना तेरे बस की बात ना मेरे बस की बात है, ये तो परमात्मा श्री राजी महाराज के हुक्म की बात है। अब उनका हुक्म एक ही तन में बैठकर लीला करने का है, दूसरे तन में वो नहीं बैठ सकते। मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होए काहूं और, मोहे उठाओ और तुम बैठो। इसी बात पर ठप्पा लगा दिया सुंदर साथ जी महाराज श्रीयों ने कि देख लो भाई, गादी पर जो की बैठेगा वही प्राणनाथ वही अक्षरातीत राज्य होगा, और जो गादी से नीचे होगा सब आम होगा। गादी से मुझे उठा दो और तुम बैठ जाओ। ये देखो महाराज श्री धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भी कह रहे हैं कि मुझे उठा दो। उठाने का मतलब तो नहीं समझे, कहां से उठा दे, विचारणीय प्रसंग है सुंदर साथ जी, कहने की बात ही नहीं। अगर जिस गद्दी पर धाम धनी देवचंद्र जी बैठे हैं वो गद्दी पर बैठेंगे तब तक तो वो प्राणनाथ का स्वरूप है, और गद्दी से उठा दे वो खाली एक इंसान रह जाएगा। फिर इसका मतलब तो गद्दी में ही करंट आता है प्राणनाथ का। ये सारा बहरूप सुंदर साथ जी भटकना है, इसी शब्द को अच्छी तरह समझने। मोहे उठाओ तुम बैठो, मेरे तन में अक्षरातीत इस वक्त लीला कर रहे हैं। मेरे तन से मेरी अरवा को निकाल दो, यानी मेरे को इस तन से मार दो, तो तेरे तन में आकर के लीला कर लेंगे। ये विचार कहा, पर ना होए काउटर पर दूसरे तन में नहीं होगी, एक ही तन में लीला करेंगे। तब चित पीछा पड़ा, एक साथ तुरंत ही चित वापिस लौट गया। ओहो हे नीच बुद्धि, हे मन चंडाल, तूने ये क्या कर दिया। जिस धनी के लिए मैं वो सुख चाहता हूँ, जिस धनी के लिए मैं वो सेवा चाहता हूँ, मेरे धनी ने मेरे लिए ऐसा कुछ करना, मैंने ऐसा विचार लिया। ओ नीच बुद्धि, तू समझेगी कब। अपने आप को धिकारते हैं श्री महाराज। ए धाम धनी, मैं कभी ये विचार भी आपके सामने नहीं रखूँ, कभी भी सोचूंगा भी नहीं इसके बारे में कि ऐसा हो जाए। धाम धनी ये शोभा आपको बख्श, आपको ही बनी रहे, मेरे को तो अपने चरणों की रस दिए रखना, अपना इश्क लगाए रखना। क्या कहते हैं, ना चाहूं बढ़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपना, मेरी यही सो मुद्दाए। हे धनी अपना प्यार अपना इश्क दिए रखो, अपनी तरफ लगन लगाए रखो। मेरी ये इच्छा, मैं आपका खिताब नहीं चाहता, कभी नहीं चाहूंगा, सपने में भी विचारूंगा नहीं। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग। इच्छा मनोरथ क्या था कि मैं भी देख लूं, वो तो भंग हो गया। फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग। फेर के विचार कौन करता है, बालबाई ने, कि महाराज श्री इनकी तो वही दिनचर्या चली हुई है, भूखा मरना, खाना नहीं खाते, शरीर पीला पड़ गया, इनको वैराग लग गया परमात्मा की तरफ का। अब इनको वैराग को तो दिमाग से निकाल दो, किसी ऐसे काम में फंसा दो कि वो दुनिया की तरफ ही लगा रहे। इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त। इनका चित्त जब वापिस लौटेगा मायावी धंधे में उलझा दो। कया मैं हुक्म करतूं, जाओ श्री महाराज तीत। धन श्री देवचंद्र जी महाराज जी को बुलाकर कहते कि महाराज आप अपने मन के मते ना चल करके मेरे लिए भी कुछ सोच लो कि महाराज श्री बोलो, मैं हुक्म करता हूँ वो कार्य करोगे, सेवा कर लोगे कि महाराज श्री मैं नहीं करूँगा, कौन करेगा, कि जाओ गुजरात चले जाओ, अहमदाबाद। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। बहाना क्या था, जब चले गुजरात को जोश फिरा तीन से। बहाना क्या लिया कि वहां से कुछ प्रमाणों के लिए किताबें लानी है। माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, बुद्ध स्तोत्र और भाई बुद्ध गीता आदि किताबें जिनमें अक्षरातीत के आने के पहचान निशान हैं, प्रमाण हैं, उनको लेकर के आओ। अब श्री महाराज जी वहाँ से गुजरात चले गए। गुजरात का मतलब अहमदाबाद में, अहमदाबाद उस समय विशेष शहर था, वहाँ से वो किताबें लेकर के वापस आते हैं। श्री मोहम्मद कहा ए मोमिनो सुनियो यह बीतक, आगे फिर कहे तो जो आज्ञा है। आगे की क्या कहते हैं, सम्मत 1773 हुक्म हुआ श्री राज गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। अब देखते हैं सुंदर साथ जी,
तब भी उनका चित्त उसी तरफ से, यानी अभी विरह वैराग लगा हुआ है। बाल भाई आकर के कहते कि महाराज श्री इन पर तो कोई असर नहीं हुआ। अब महाराज श्री देवचंद्र जी उनको बुलाते हैं श्री महाराज जी को कि महाराज भाई एक काम और भी जरूरी है, वो कर दोगे कि क्या? महाराज बोलो। खेता भाई जो गांगजी भाई के बड़े भाई हैं वो 25 साल हो गए अरब में गए व्यापार के लिए, उनको बुलवा करके लाना कि वो भी ज्ञान चर्चा सुन लेंगे, राज्य से संबंध उनका भी जुड़ जाएगा और सेवा भी करेंगे सुंदर साथ की। कि महाराज श्री जैसी आपकी आज्ञा हो मैं वो ही करूँगा। श्री देवचंद्र जी ने कहा सो मान लिया हुक्म, नाव चलत ब्रारब तामे बैठो तुम। अरब के लिए नाव अभी जाएगी, तुम उसमें बैठ कर के रवाना हो जाओ। महाफागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुंच ही जाए अरब तब। फागुन का महीना था, 40 दिन में नाव नौतनपुरी जामनगर हिंदुस्तान से चल करके अरब में पहुंची। अब अरब में खेते को आए मिले दई पाती हाथ, चिट्ठी लिख करके जो गांगजी भाई और देवचंद्र जी महाराज ने दी थी वो चिट्ठी जाकर के खेता भाई को दे दी। बहुत सुख पाया राखे अपने साथ, बड़ा सुख यानी सुख का एहसास किया कि भी उस विदेश में आकर के मिले, अकेले से दो हो गए। अब कहते हैं कि महाराज प्राणा जी कहते हैं कि भाई खेता भाई आपको महाराज श्री और आपके भाई ने बुलवाया है, आप वहां जाकर के सेवा करें और धनी से संबंध जोड़ लें अपना। अब कहते भी काम तो उधार खाते का ज़्यादा है, उगाई करना रिकवरी करना ज़रूरी है। ऐसा करो जिससे हमें 100 रुपये लेने हैं उससे आप 60 रुपये मांग लो, भाई कुछ भी दे करके चलो यहाँ से। अब सारा उगाई का काम तो बाकी है, एक तरफ आप करो एक तरफ उगाई के लिए मैं जाऊं। कारोबार कार भार बखार का सारा सौंप दिया, यानी कि गोदामों का सारा लेखा जोखा महाराज ठाकुर को सौंप दिया। तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुतों को जमा किया, नौतनपुरी में चलो, ये धन बहुत इकट्ठा किया, सेवा में काम आएगा। सिर तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, उनको छाटना लाग ही सब कही अपनी बीतक। अब महाराज जी सोचते हैं जैसी चर्चा सुनते थे अखंड ब्रज नित्य वृंदावन और परम धाम की, उन बातों का थोड़ा सा सत्संग विषय जिक्र करते थे तो क्या कहते थे कि भी ये फला उस अलाउद्दीन से फला मीर से उससे ये पैसा बड़ी मुश्किल से वसूल किया, इतना पैसा कमाया, वहाँ से पैसा इतना लिया उतना दिया। बात करते हैं महाराज सत्संग के विषय की और बीच में बात घसोड़ लेते हैं दुनिया की, यानी एक बात भी छींट लग रहा है, कोरा चीकटा गड़ा बनकर बैठ गया, एक छींट भी उस पर नहीं आया, एक बात समझने का विचार भी नहीं देखा। इनको उतले चलो तो सेवा सिराज, भाई है गांगजे का इनसे होए काज। 4 वर्ष प्रवारते रहे प्रारब्ध, जब 4 साल तक उसको समझाते कहते रहे। खेता पहुंचा अपने ठोर को, मौत हुआ तब। 4 साल के बाद खेता भाई का धाम गमन यानी शरीर अंत हो गया। माल मता बुखार पर हुई हाकिम की मोहर, माल जो धन था लावारिस समझ करके वहां के जो शेख सल्लाह हाकिम थे, हाकिम ने सारे को सीलबंद कर दिया, मोर ताले अपने लगा दिए। महाराज ठाकुर ने आकर के देखा कि ये क्या हो गया भाई, सारा मकान सील कर दिए गए, ये तो गोदाम भी। देखा भाई को मरा हुआ। अब पहले तो खेता भाई का दाह संस्कार किया, दाह संस्कार के बाद अब वो बुखारों के जो ताले लगे हुए थे गोदामों के, उनकी चाबी के लिए शेख सल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। शेख सल्लाह से जाकर के प्रार्थना की कि हाकिम हजूर मुझे मेरे गोदामों की चाबी दे दो, ये तो मेरा गोदाम है कि तेरा गोदाम कहाँ से आ गया। ऐ तो रहे बाहर किया हाकिम ने जोर, हाकिम ने सारा सीलबंद कर दिया। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, टरे पिछली एक और वर्ड है सुंदर साजी गहराइयाँ, एक एक चरण में बात बरीकी बातें हैं। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, बुरी नजर क्या की, हाकिम ने विचारा कि भाई धन तो अरब का और माल जाए हिंदुस्तान में,
कभी नहीं हो सकता। कसाई का घास और कटड़ा, आगे समझ में अब तो अपनी भाषा से, कसाई का घास और कटड़ा खाए कभी हो सकता है? ये दिल में उस हाकिम ने ले ली। बुरी नजर का मतलब कोई बात नहीं भाई, चाबी दे दो इसको, एक कमरे की चाबी दे दो, बाकी गोदामों की चाबी नहीं देना। ये कमरे में जाकर के सोएगा, विश्राम करेगा रात को, इसको क्लास कर देना। अब विचार दिल में दिमाग में भूमिका बनवा ली। अब अपने हाकिमों को कहता है, दरबारियों को, कभी एक काम करना होगा, आधा तुम्हारा और आधा राजकोष का, कि बताओ कि ये पैसा देखते हो धन, हाँ बहुत ज़्यादा धन है, हाँ ये हिंदुस्तान में जाएगा, नुकसान अरब का हो गया, हिंदुस्तान का अरब का, पर आधा तुम्हारा आधा राजकोष का, करना तो बताओ कि उसको खलास करना है। महराज ठाकुर जो गया ना चाबी लेकर के, आज खत्म कर दो, कुछ भी जतन करो। अब ये सीआईडी जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इसी बात की बात श्री महराज के कान में पहुंचा दी किसी उसी के एक अधिकारी ने, किसी भी एक दरबारी ने, कि ये चाबी जो मिली ये आपको मौत का पैगाम मिला है, आप इस अगर अपने मकान में सोओगे तो रात को आपको खलास कर देंगे, कुछ भी जतन करो, यहाँ से भाग जाओ। तरे पिछली रात को, आगे चौपाई कोड वर्ड आ गया ना, तरे पिछली रात को, आधी रात को निकल पड़े, भागे भागे, पहाड़ में भई फजर, पहाड़ों में धक्के खाते हुए तड़पते हुए निकल गए, रातों रात चले गए। बहुत दूर जाकर के विचार करते हैं, यहाँ से ती जाए के पहुंचे सुल्तान इमाम। बड़ा लंबा प्रसंग पहुंचे, विचार करते हैं, धाम धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जिस सेवा के लिए मुझे भेजा है, मैं इसका क्या जवाब दूंगा, किस मुंह को लेकर के मैं वापस हिंदुस्तान में जाऊंगा। पहले तो एक चिट्ठी लिखी नौतनपुरी जामनगर में गांगजी और धनी श्री देवचंद्र जी के प्रति, कि ऐसा ऐसा करके खेता बाई का शरीर अंत हो गया, इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करो, अकेला मैं यहाँ पर मुश्किल हो गया मुझे। अब रात्रि को ये विचार करके, जब रात को वहाँ विचारा, तो अब क्या करने के लिए, कि भी ये तो शेख सल्लाह एक हाकिम ही था, लेकिन अरब की राजधानी बगदाद है, और बगदाद में जो बादशाह सलामत बैठे हैं, बादशाह सलामत जो हुक्म करेंगे वो चलेगी बात। अब जाकर के बगदाद के अंदर बादशाह के फरियाद करी, दो यहाँ से ती जाए के, यानी उस जिस शहर में रहते थे शेख सल्लाह के, वहाँ से चल कर के पहुँचे सुल्तान इमाम, सुल्तान के पास पहुँच गए, फरियाद करी, दो मास लो, बीच खेते के काम, खेता भाई का जो माल जब्त कर लिया गया था, उस माल के विषय में 2 महीने तक बात फरियाद यानी अपनी प्रार्थना पत्र देते रहे दरबार में, किसी ने भी उस फरियाद को नहीं सुना। क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान अरब का माल, वो दिमाग में आती है सबके, अरब का माल हिंदुस्तान में जाए, कभी ऐसा होगा ही नहीं। जो भी फरियाद करते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, उनको फाड़ करके डाल देते थे, बादशाह के कान में नहीं बात। फरियाद करी, 2 मास लो, बीच खेते के काम, जब उससे पीछे फिरे एक मिला अरब, तड़प करके 2 महीने तक दुखी होकर के, जब मायूस होकर के चल दिए, दुखी होकर के, रास्ते में एक अरब अजनबी भेष में यानी अरब का देखने को, एक अरब का रहने वाला अरबी, लेकिन है अजनबी, ऊंट हाथ में पकड़े हुए, ऊंट की डोर, ऊंट लिए हुए, और आवाज दी, रुको भाई रुको, जाने वाले रुको। अब महराज ठाकुर वापिस लौट करके देखते हैं, मुझे रोकने वाला कौन आ गया, मेरा हमदर्द कौन है इस अरब के अंदर। देखा चलो भी है तो अनजाना, पर ये रुकने के लिए कहा था मैं इसको मिलूं। अब महराज ठाकुर रुक जाते हैं, वापिस जाकर के उससे मिलते हैं, हाँ बोलो। 3 आगे बीते कई 3 लिख दिया, तब कोड वर्डों में वाणी कहा कि क्या आप ऐसे खोए से क्यों हो, कि मेरा ऐसे ऐसे कुछ काम था दरबार में, मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की, मैं अब दुखी होकर के अपने वतन को जा रहा हूँ। कि भाई दुखी क्यों होता है। 3 लिख दिया, तब उस अजनबी पुरुष ने एक पत्र लिखा कि ये पत्र जो मैं लिख रहा हूँ रुका, इस रुके को तू हिम्मत करके कहियो, जब निकसे सुल्तान तब छेड़ा पकड़ के ऐ सुनाइयो कान। ये काम थोड़ा निडरता से करना पड़ेगा, बेधड़क होकर के।
तू 2 महीने दरबार में तो जाकर के आया, किसी ने सुनवाई नहीं की कि नहीं दरबार में कोई सुनेगा भी नहीं। मैं तेरे को तरीका बताता हूँ। जुमे के दिन बादशाह सलामत नमाज अदा करने के लिए ईदगाह में आएंगे। जब वो ईदगाह में आएंगे बाहर, तो उस समय यहाँ से रास्ते से निकलेंगे, तू रास्ते में छुप करके खड़ा हो जाना और बादशाह का दामन पकड़ करके, नहीं कि शेरवानी पकड़ करके, शेरवानी लंबा पहनते ना कोट, और शेरवानी पकड़ के झटका दे करके कहना, ओ बादशाह सलामत सुन मेरी, किसी भी कर्मचारी से बात ही नहीं करनी, बादशाह से बातें करनी है डायरेक्ट। और जब वो तेरे को कुछ कहेगा ये रुका, उसको हाथ में पकड़ा देना। चिट्ठी जो अपने हाथ से लिख करके दी, इस चिट्ठी को उसको दे देना, बस तू जान तेरा काम आगे, कोई तेरे को चिंता नहीं, पर करना पड़ेगा बेधड़क करके। और जुबानी क्या कहा कि जुबान से कह देना, क्या मेरे गले में थी सो मैं डालत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब रोज ईद के जब होए हक हुक्म। उसको जुबान से कह देना, ओ बादशाह सलामत, मेरे धाम धनी का हुक्म जो मुझे मिला था, मैं तो उस हुक्म को पूरा बजा चुका हूँ, आगे मैं हो गया विवश, उस हुक्म को अब तुम कर सकते हो, अगर तुम करते हो तो कर दो, वरना इसका हिसाब मैं कब लूँगा, जब उस दारुल बका, उस बका के दरबार में, यानी परमात्मा के दरबार में जब तू भी होगा और मैं भी हूँगा, तू गुनाहगारों की लाइन में खड़ा होगा, मैं उस वक्त तेरा पल्ला पकड़ के अपना हिसाब उस वक्त लूँगा। जब चला सुल्तान नमाज को खड़े रहे बीच रहा, ऐसा ही किया। जब बादशाह नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ चले, रास्ते में छुप करके खड़े थे मेरा ठाकुर, धाए के दावन झटका, क्योंकि वो दृढ़ता बन गई थी ना। अजनबी कौन था? वो अरबी का भेष धारण करके अजनबी पुरुष, नाजान पुरुष कौन था? श्री राज महाराज। और स्वयं भेष बदल करके पहुंचे थे। अब वही काम किया, शेरवानी को पकड़ करके झटका तो तणियां बनती थी, बटन तो थे नहीं, और तणियां ही टूट गई। ए बेअदबी, बादशाह है कोई, बगदाद पूरे अरब का मालिक है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे हैं, अंगरक्षक। अब वो एकदम के दौड़े, धाए के दावन झटका, टूट गई कस तहा, उसकी तणियां टूट गई। था इतमाम जोरावर, पहरा पूरा जोरावर था, इनके पूरा इंतजाम था, पहरेदार थे सब बरजे सुल्तान, यानी कि वो एकदम टूट करके पड़े, पकड़ो भी पकड़ो। बादशाह ने उनको रोक दिया, नहीं भाई नहीं, इनको कुछ नहीं कहना, ऐ कहो हकीकत अपनी, मैं सुनूं अपने कान। दिमाग रखता था बादशाह, बाकी परमात्मा कृपा, धाम धनी कृपा से विचार किया। बादशाह सोचने लगा, भाई ये कोई ना कोई फरियादी है, ये फरियादी दरबार में भी जरूर गया होगा, और दरबारी अधिकारियों ने इसकी फरियाद को नहीं सुना, तब इसने ऐसा किया। कोई ना कोई इसकी बात है, उसको सुनो पहले, इनको कुछ नहीं कहना। लात कोप या बनी कहो सब तेरी बात, ला तकोप या बनी, हे भैया, हे भाई, तू किसी प्रकार का दिल में संकोच ना कर, निडर होकर के अपनी बात बता, तूने ऐसा क्यों किया। समझ रहे हैं? तूने जो ये ऐसा कार्य किया, ये इतनी तूने हिम्मत की, ये इसका वजह क्या है, कारण क्या है। तब रुक्का दिया हाथ में, वो चिट्ठी लिख करके उस अजनबी पुरुष ने दी थी ना, वो हाथ में पकड़ा दी। कई सब विख्यात बाकी जुबानी बता दी कि मेरे साथ ये घटना 2 महीने हो गए, मैं इस दरबार में भटकते हुए, मेरे को किसी ने नहीं सुना। आज ऐसा मैंने तब किया जब किसी ने सुनवाई नहीं की। मैं अपने गले का बोझ सो डारता हूँ गले तुम, जुबानी कह दिया, लेऊं हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म, इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं खुदा की उस दरगाह में इस बात का हिसाब लूँगा। मेरे जो जिम्मेवारी थी मैंने तो पूरी कर दी, आगे जिम्मेवारी आपकी है। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होएगा खुदाए के, उस वक्त खुदा के दरबार में उनकी नज़रों के सामने आप होगे, इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के, यानी खुदा ने चाहा तो उस वक्त तब लेऊं दावन झटक के तेरा पल्ला पकड़ के लूँगा ये हिसाब। यानी खुदा तो इंसाफ देगा ही, लेकिन गुनाहगारों की लाइन में तू खड़ा होगा, खुदा के सामने गुनाहगारी को अपने महसूस करेगा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यों कर इत, यह कलाम दुर्लभ है वक्त रोज क़यामत।
जवाब बादशाह कहता कि वाह भी वाह, ऐसा कोई भी फरियादी जब से मैं गद्दी पर बैठा हूँ कोई फरियादी नहीं मिला जिसने परमात्मा का वास्ता बीच में लिया हो। जो हर बात में परमात्मा का वास्ता लेता है तो परमात्मा कोई वली है, यानी परमात्मा कोई नज़दीकी फरिश्ता है, इसलिए इसकी सुनवाई अगर नहीं की गई तो अल्लाह ताला मुझे गार्द कर देगा। छेड़ा झटका आपनों देखा तरफ खुदाए, छेड़ा झटका आपनों देखा तरफ खुदाए, ऐ सुकुन मुझको कबू किनू ना सुनाए। छेड़ा झटका, तो पल्ला किसने पकड़ रखा था? मेरा ठाकुर ने पल्ला छुटवा करके आसमान की तरफ, खुदा की तरफ दुआ की कि ऐसे शब्द आज दिन तक मैंने किसी के मुख से नहीं सुने जिसने हर बात में परमात्मा का सहारा लिया हो। जो परमात्मा के आश्रय रहने वाला हो तो परमात्मा उसकी दुआ जरूर सुनता है, इसलिए इसकी दुआ उस दरबार में जाएगी और मैं गुनाहगार वाकई ही हो जाऊंगा, इसलिए इस गुनाहगारी से मैं बच जाऊं। ए अल्लाह ताला मुझे वो शक्ति प्रदान करो, वो शक्ति दो जिससे मैं इसका इंसाफ कर दूं। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। मैं ऐता तुमको ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म, मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। और बादशाह सलामत, ये जो कुछ भी हुआ है आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, मैंने ये विवश होकर के किया है, मेरा और कोई चारा नहीं चला, तब ऐसा मुझे करना पड़ा। आपके दरबार में 2 महीने मुझे भटकते हो गए लेकिन किसी ने नहीं सुना। इंशा अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ, अगर खुदा ने चाहा मैं तेरा इंसाफ कल दरबार लगते सबसे पहले तेरा इंसाफ करूंगा। तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो है सब माफ, और जो तूने बेअदबी की है बादशाह होते हुए तूने जो ये देखा क्या हाल कर दिया, कोई क्या कहेगा इसको? इसके इस गुनाह से भी तुझे मैं माफ करता हूं, पर मैं कल को तेरा इंसाफ दरबार लगते सबसे पहले तेरा इंसाफ करूंगा। ओ तो गया नमाज को फिर आए अपने घर, हुआ वक्त फजर का भेजे चौबदार याद कर। बादशाह सलामत तो नमाज अदा करने के लिए चले गए और महराज अपने ठिकाने उसी ठिकाने पर आ गए जहाँ 2 महीने तक रह रहे थे। अब 2 चौकीदारों को अब क्या हो गया? बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। बादशाह की बोलती बंद हो गई, उपलैस हो गया देखते ही ऐसे वाक़े को। अब जाते वक्त ये तो पूछा नहीं तुम कौन हो, इस शहर में कहाँ पर रहते हो, ताकि कल को मैं आपको बुला भी लूँ। कोई एड्रेस कोई अता पता कुछ नहीं, वो फ्लैश पहले हो गया। अब विचार किया भी कैसे बुलाया जाए, चौकीदार किसको बुला करके लाएगा दरबार में? जब तक दरबार स्थिर स्थगित रहेगा कोई भी इंसाफ नहीं किया जाए, पहला इंसाफ उसका होना है, क्या होगा? अब चौकीदार और बुनियादी करने वाले को भेज दिया कि भाई तू बुनियादी करता चल गली में और चौकीदार तेरे साथ होगा। बुनियादी करते हुए जहां वो शख्स मिलेगा उसको पकड़ करके लिया, उसको बुला करके ले आना। चौबदार पुकारता कौन वह शख्स निशान, जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। अब नाम पता तो है नहीं भाई वो कौन शख्स है जिसने कल अपनी फरियाद सुनाने के लिए बादशाह की बेअदबी की थी, वो कौन है? अब कौन बताए? उस बात के लिए सिर महराज ताक में खड़े हैं, कोई भाई इस बात कर आकर के मुझे पता दे। श्री जी आप खड़े हते कहा वह शख्स हैं हम। श्री जी यानी प्राणनाथ जी पहले ही गली में खड़े थे, जाकर के कहने लगे मैं वो शख्स हूँ भाई जिसने ऐसा किया था। 2 बाजू 2 पकड़ के खड़े किए तले हुक्म। 2 चौकीदार थे ना, दोनों चौकीदारों ने एक ने एक बाजू पकड़ लिया, एक ने एक बाजू पकड़ लिया और 2 पकड़ करके कहाँ ले गए? दरबार में, बादशाह के दरबार में। अब बादशाह ने देखा वाह भाई वाह, बड़ा जुल्म, अन्याय, घोर जुल्म कर दिया। और पहले तो ये तड़पा हुआ 2 महीने हो गए, इसमें ये फरियादी तो है, कोई गुनाहगार तो नहीं। गुनाहगार को किसी जालिम को पकड़ करके लाते हैं, ये तो जुल्म तो नहीं किया, अपनी फरियाद सुनाने के लिए आया। पहले ही बेअदबी की थी और बेअदबी पे बेअदबी कर दी। खूब फटकारा अपने उन चौकीदारों को, लानत है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें, बिना पूछे इनको किस एक सजावार को पकड़ के लाते, तुमने ऐसा क्यों किया? इससे पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, यों कर कहे सुल्तान। अपने पास ही उनका सिंहासन लगाया गया, अदब से पूछा, अदब बड़ा भाव किया, सम्मान किया स्वामी जी का, और पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से? कि हिंदुस्तान से। अपना नाम अता पता दे दिया।
कि तुम्हारे हिंदुस्तान में कौन बादशाह कौन राजा इस वक्त बता दिया कि फला है। वहाँ का रवैया कैसा है, बादशाह राजा अपनी जनता के प्रति कैसा सलूक रखता है। और बादशाह सलामती, यही तो मैं धोखा खा गया कि वो क्या कि हिंदुस्तान में बादशाह व राजा स्वयं गलियों में भटकते फिरते हैं, किसी की फरियाद सुनने के लिए स्वयं गलियों में जाकर के पूछते किसी को कोई परेशानी तो नहीं। इसलिए मैंने वो धोखा ही तो मेरे साथ हो गया। मैंने इस अरब के रवैये के अनुसार फरियाद लिख करके 2 महीने दी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। पर मैंने आज तो वही रवैया अपनाया था कि हिंदुस्तान में जैसा होता वैसा ही करके देख ले। आज तुम मौके पर मिले थे, मैंने आप मौके पर पा करके आपका पल्ला पकड़ कर जब ही तो कहा था। अब बादशाह पहले तो पिंगलाई था, जैसे अग्नि के सामने मोम पिंगल जाता है, अब और भी पिंगल गया कि वाह भी वाह, हिंदुस्तान वाकई देवभूमि है, वहाँ के इंसानों के देवताओं जैसे विचार भाव हैं, और ये तो अन्याय अरब में ही है। अब विचार करता है कि अच्छा भाई बहुत अच्छा हुआ, पर ये बता तेरा विशेष काम क्या है। कि विशेष काम तो मेरा वो जो माल जब्त किया है वो ही है, उसके लिए। तब बहुत राजी भय शेख सल्लाह की करी फरियाद, उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ू बुनियाद। एक चौकीदार को लिख करके दे दिया हुक्मनामा, भाई शेख सल्लाह अगर तूने सुनवाई नहीं की हमारे हुक्म की, इसका जो माल मता सारा पाई पाई इसको दे दे और अपनी माफ़ी मांग ले गलती की। अगर ऐसा नहीं करेगा तो जड़ बुनियाद यानी तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। जल्दी इस इंसाफ को, इसके सुनवाई को कर। सब मता इनका सुनत दीजियो तुम, ना तो मार उखाड़ू जड़मूल से जो फेरे मेरा हुक्म। अगर मेरे हुक्म की सुनवाई नहीं की तो तेरे को जड़ मूल से खत्म कर दूंगा, ये ध्यान रखना। इन बात लिख करके दिया। एक चौकीदार एक चौकीदार को हुक्मनामा लिख करके दे दिया। आए आगे खड़े रहे शेख सल्लाह, कागज हाथ का नहीं कि इस कार्य को जल्दी करो। हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के बाद, इसीलिए मेरे को हुक्म दिया बादशाह ने। तुरंत कुंजी बुखार की और सामा सब काट के हाथों दई ढील ना करी। तब तुरंत ही हुक्म को मान लिया। जो गोदामों की चाबियां थी वो सारी दे दी, जो नकदी जब्त किया था वो वापिस कर दिया। सुनी बात श्री देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी श्याम। ये बात किसने सुनी?